स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 समाकलन के बारे में बात करते हैं। चूंकि अभी तक हमने समाकलन के कुछ टॉपिक उसमें बताए थे आपको, प्रतिस्थापन समाकलन, और उसके हमने बेसिक क्वेश्चन आपको करना सिखाए थे। आज उससे अच्छे क्वेश्चन, थोड़े एडवांस, समझने वाले और थोड़ा दिमाग लगेगा जिन क्वेश्चनों में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। करना आपको प्रतिस्थापन से ही है, लेकिन थोड़ा एडवांस है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको मानकर करना बताया था, ऐसे ही आज भी बताना है। आपसे केवल कहना हमारा यही है कि वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें, ताकि आपको अच्छा समझ में आए और आप लोग सीखें। चूंकि कुछ वीडियो हम एक्स्ट्रा भी डाल रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए, घातांक, करणी, और आज हमने इस वीडियो के साथ साथ एक लघुगणक वाली वीडियो भी डाली है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप लोग सीखेंगे उससे। बेसिक जो चीजें होती हैं बेस कंप्लीट करने की और गणित को स्ट्रॉन्ग करने की, उसमें बताई गई हैं। जैसे कि 5 क्वेश्चन लिखे हैं यहां पर, इन क्वेश्चनों के बारे में आपको समझाएंगे और बताएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें लिखा है समाकलन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू, और यहां पर लिखा dx। समाकलन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx। दो फलन है, एक आपका ऊपर दिया है और एक आपका नीचे दिया है, ऐसा आपको दिया है क्वेश्चन में। चूंकि हमें एक फलन बनाना है, तो दो में से किसी एक को हमें मानना पड़ेगा। सबसे पहले हमने देखा x को मानने से log x आता है क्या? x का अपकलन log x होता नहीं, x का अपकलन 1 होता है, यानी नीचे को मानने से अपन को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब हमने देखा ऊपर वाले को मान लो, कोष्टक के अंदर वाले को, 1 प्लस log x बराबर t, 1 का आपका अपकलन 0, log x का 1 अपॉन x, dx बराबर dt। ये हो गया आपका, और सॉल्व किया 1 अपॉन x, dx बराबर dt। अब हमने इस सवाल को लिखा व्यवस्थित, 1 प्लस log x का वर्ग अलग, इसके ऊपर 1 है, तो 1 अपॉन x dx को अलग। अब हमें 1 प्लस log x की जगह पे t स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जगह पे अपन को dt लगाना है, तो dt देखो इसकी जगह पे। आपका सवाल प्रतिस्थापित हो गया t में, और एक फलन भी बना यहां पे t स्क्वायर। क्या बना आपका? t स्क्वायर। अब जी x की पावर n से होगा, x की पावर n का समाकलन। यहां पर आपका अपकलन हुआ था x के सापेक्ष अपकलन, और यहां पर हुआ t के सापेक्ष समाकलन। अब हम क्या करेंगे, देखो x की पावर n का समाकलन का सूत्र इसमें अप्लाई करेंगे, तो इसका होगा x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, t की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, क्योंकि n की जगह पे कितना है? 2। अब हमारा क्वेश्चन तो x में था, आंसर t में आ रहा है, t का मान लगाएंगे, 1 प्लस log x, t का हमने मान लगा दिया, q है q कर दिया अपॉन 3 और प्लस c, क्योंकि c सभी सवालों में लगता है। टॉपिक आपका अनिश्चित समाकलन का होगा, इसलिए, है ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि चुनाव करना है कि किसको मानना है।
चुनाव करने के बाद फिर उसका अपकलन करेंगे, सवाल को व्यवस्थित लिखकर प्रतिस्थापित करेंगे, फिर हम समाकलन करेंगे जब एक फलन हमारा बचेगा। इस तरह से आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे आपको, तब तक इसको नोट कीजिए जब तक हम दूसरा क्वेश्चन आपको लिखकर बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, नोट करते हैं। समाकलन x की पावर m-1 बटे √1 माइनस x की पावर m। तो देखो, अपकलन में एक वो मानने में एक पहचान भी होती है। हमेशा बड़ी वाली घात को मानते हैं तो छोटी वाली घात आती है। तो यहां पर आपका m-1 है और यहां पर m है, तो कौन बड़ा है? m बड़ा है। और दूसरी बात, इसको मानने से हम अंडर रूट नहीं ला पाएंगे, लेकिन अंडर रूट के अंदर का अगर हम मानेंगे t, इसको तो ऊपर वाला निश्चित तौर पर हमारा आ जाएगा, निश्चित तौर पर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को मानेंगे लेट 1 माइनस x की पावर m बराबर t। जिसको मानते हैं उसका अपकलन करते हैं। क्या करते हैं? अपकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका आपका 0 होगा। x की पावर है m, x की पावर m-1 dx बराबर dt, ये हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, माइनस के m, x की पावर m-1 dx बराबर dt। अब हमें इसका मान चाहिए है, तो इसका हम भाग लगाएंगे। m-1 dx माइनस के 1 बटे m और dt। इसकी जगह पे हम इतना अप्लाई करेंगे। अब सवाल को लिखेंगे व्यवस्थित। इसको लिखेंगे x की पावर m-1 अलग, ऊपर 1 है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की पावर m और dx, ऐसा लिखेंगे। अब इसको तो लिखना है हमें t, इसको आगे लिखना था, इसको पीछे। 1 मिनट देखो, दोबारा से चेंज कर लो। इसको लिखेंगे आगे, अंडर रूट 1 माइनस x की पावर m इंटू x की पावर m-1, क्योंकि इसको लिखना है ना। अब हम इनकी जगह पे, इसकी जगह पे हम लगाएंगे, इसकी जगह पे हमें अंदर नीचे वाले की जगह पे t रखना है, तो आपका हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट t। और इसकी जगह पे लगाना है माइनस के 1 बटे m, आगे लिख देंगे, और इसकी जगह पे लिखेंगे dt। चूंकि अंडर रूट लगा, अंडर रूट का मतलब होता है 1 बटे 2 घात, 1 अपॉन m, 1 अपॉन t की पावर 1 बटे 2 और dt ऊपर ले जाएंगे, t की पावर माइनस 1 बटे 2 dt। अब हम इसे पढ़ेंगे n, x की पावर n से होगा, माइनस 1 बटे m तो है, t की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। अब सॉल्व करेंगे, लासा लेके हमें सॉल्व करना है। t की पावर 2 लासा आएगा, -1, इसका इसमें बना होगा +2, ऐसे ही नीचे -1 + 2, -1 अपॉन m, ऊपर आपका होगा t की पावर 1 बटे 2, 1 बटे 2, 2 भाग जाएगा ऊपर, आपका हो जाएगा 2 बटे m, माइनस का है ये,
टी की पावर 1/2। अब हमें इसको लिख सकते हैं 1/2 को अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट लिख सकते हैं इसको। तो अंडर रूट लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना, माइनस की 2/m अंडर रूट टी, अंडर रूट टी हो गया। अब टी का हमें मान लगाना है 2/m, टी का मान लगाएंगे, टी को माना था 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर m, 1 माइनस एक्स की पावर m और प्लस सी लिख देंगे। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन। इसमें तो ये प्रैक्टिस की जरूरी है। प्रैक्टिस अगर जितनी अधिक करेंगे आप लोग उतना अच्छा आपको समझ में आएगा और सीखेंगे। नीचे वाला मानने से ऊपर वाला आ गया, अपना काम बन गया। अब बात आती है सर जी अंडर रूट का मानते तो फिर नहीं आता, आपका गलत हो जाता है ना। तो माना, अवकलन किया, प्रतिस्थापित किया, समाकलन कर दिया, लास्ट में टी का मान लगा दिया तो अपना आंसर आ गया प्लस सी। सी इसलिए किया क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, सी एक समाकलन नियतांक है, अनिश्चित समाकलन में सी का प्रयोग होता है। इस तरह आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। इसको आप लोग कीजिए जब तक हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका है e की पावर m साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें भी हमें पहले पहचानना है किसको मानेंगे तो उसका साथ वाला जो दिया है वो आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले हम मन ही मन में कर लेते, इसको मानेंगे अगर तो साइन इनवर्स कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर साइन इनवर्स को मान लेंगे तो ये नीचे वाला आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम इसमें इसको मानेंगे टी, माना m साइन इनवर्स x बराबर टी। जिसको मानते हैं उसका हम समाकलन अपकलन करते हैं। क्या करते हैं? अपकलन। तो इसका अपकलन करेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर। तो इसका अपकलन आपका होगा m तो है ही 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। इस m को नहीं चाहिए, इसके इस तरफ भगा देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/m और dt। अब हम सवाल को प्रतिस्थापित करने के लिए व्यवस्थित लिखेंगे। m साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन इसके ऊपर 1 मान लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसकी जगह पे लगाना है t और इसकी जगह पे लगाएंगे 1/m dt। और इसका तो सिंपल है, e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है। लिखना पड़ेगा नीचे t के सापेक्ष समाकलन करने पर। देखो एक बात पर गौर कर रहे थे, जहां मानते हैं वहां पर करते अपकलन, और जहां पर प्रतिस्थापित होकर होता है वहां होता है समाकलन। क्या होता है? समाकलन होता है आपका, है ना। तो यहां पर 1/m e की पावर t का e की पावर t होगा। अब हमारा सवाल x में था तो t का हम मान लगा देंगे 1/m e की पावर t
टी का आपको माना था आपने m साइन इनवर्स x तथा इसमें प्लस c करेंगे। इस तरह से आपका समाकलन का मान प्राप्त हो जाएगा। c हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। c यहां पर समाकलन नेतांक होता है। पहले हमें पहचानना है ऊपर वाले को मानेंगे कि नीचे वाले को। पहली दो वीडियो में हमने काफी अच्छी तरीके से बताया है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पहली वाली वीडियो आप अवश्य देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ऊपर वाला माना, अवकलन किया, सवाल को हमने व्यवस्थित लिखा। यहाँ पे कैसा लिखा? व्यवस्थित। इसको t ऊपर लिख दिया, इसका मान 1/m dt लिख दिया, e की पावर t का समाकलन e की पावर t का मान लगा दिया। इस तरह हमारा आंसर आ गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर चौथे पर चलते हैं। चौथा बिल्कुल सरल है, केवल हमें समझाना है इसी कैसा था। चौथा क्वेश्चन आपका है समाकलन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें तो साफ साफ लिखा है साइन इनवर्स x को अगर t मानेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा अवकलन करने के बाद। सिंपल है। लेट साइन इनवर्स x बराबर t, अंदर वाले को x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। सवाल को व्यवस्थित लिखेंगे। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक ऊपर मान लेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको लिखेंगे t की पावर t लिख देंगे इसके, तो t की पावर 2। इसको लिखेंगे आप dt, तो आपका आ जाएगा t स्क्वायर। क्या आ जाएगा? t स्क्वायर आ जाएगा। और t स्क्वायर का x की पावर ऐसे होगा t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो इसका होगा t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, t की पावर 3 अपॉन 3। समाकलन कर रहे हैं x की पावर ऐसे, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। अब हमारा सवाल तो x में था, t का मान लगाएंगे तो साइन इनवर्स x की होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। और पहले को छोड़कर सभी में बराबर का निशान लगाना है। बिल्कुल सिंपल है, समझना है केवल। ऊपर वाला माना तो अवकलन करने पर साथ वाला आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्यवस्थित लिखा सवाल को, इसको dx लिख दिया, dt लिख दिया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को dt, और इसको लिख दिया अपन ने t स्क्वायर लगा था स्क्वायर। t स्क्वायर का आपका t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, t की हो गया घात। अब ऐसे इसको जोड़ देंगे नीचे ऊपर। अब हमारा क्वेश्चन x में था, इसका मान लगा देंगे, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। कर लीजिए इसको। इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन आपको बताते हैं। पांचवा वेरी वेरी मोस्ट है, इसको हर हालत में आपको सीखना है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 फलन दिए, अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसमें 2 थे। एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स की पावर 3 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, 1 प्लस एक्स की पावर 6। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। एक्स स्क्वायर
tan इनवर्स x की पावर 3 अपॉन x 1 प्लस x की पावर 6। तो इसमें हमने सोचा कि इसको मान लें तो ना तो a आएगा और ना ही a आएगा। इसको मानेंगे तो a तो संभव है, लेकिन इसको a वाला tan इनवर्स में बदल देगा। लेकिन अगर हम इसको मान लें तो नीचे वाला भी आएगा और a भी आएगा। देखो कैसे, इसको t मानना है, x की पावर 3 बराबर t, इसको x मानेंगे और करेंगे अपकरण। x के सापेक्ष अपकरण, तो इसका हो जाएगा x माना tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो x कितना है यहाँ पर 3 और होगा स्क्वायर, x की पावर 3 ये तो x था और स्क्वायर tan इनवर्स x का होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x यहाँ पर x की पावर 3 है। dx बराबर dt, dx बराबर dt। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा हो जाएगा। ये नियम हमने घातांक में आपको बताया था, जो कि YouTube पर सभी विद्यार्थियों के नाम से उसमें डली हुई है। आपको अगर ये इसमें कोई दिक्कत होती है घातांक में, तो उन वीडियो को निश्चित तौर पर आप लोग देख लें और अपना डाउट क्लियर कर लें, क्योंकि कंपलसरी वीडियो है, हर क्लास के लिए है वो। और यहां पर एक चीज और देखो, एक चीज हम भूल गए, यहां पर इसको x माना था तो इसका फिर से करना पड़ेगा x की पावर 3 का, 3x की पावर 3 माइनस 1 dx बराबर dt। इस पॉइंट को नोट करना, आप लोग भी भूलोगे। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 से 3x की पावर 3 माइनस 1 dx बराबर dt, 3x स्क्वायर dx बराबर dt। सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx बराबर dt। हमें केवल इतने का मान चाहिए, इसका 3 नहीं चाहिए, 3 को भगा देंगे 1 के नीचे, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx बराबर 1/3 और dt। ऐसा बदलेंगे इसको, इस तरह से इसको बदलेंगे। अब सवाल को व्यवस्थित लिखेंगे, tan इनवर्स x की पावर 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। व्यवस्थित लिखने के बाद अब हम इसके लिए हमें t लिखना है, तो समाकलन t इंटू इसका मान हमारा यहां से 1/3 dt, 1/3 आगे और यहां पर लिखेंगे हम dt। इसको एक घात मान लेंगे, t की पावर n, x की पावर n से 1/3 पहले लिख देंगे, t के सापेक्ष समाकलन 1/3 पहले से था, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 अपॉन 3 t की पावर 2 अपॉन 2, इसका गुणा करेंगे t की पावर 2 अपॉन 6, 3 दूनी 6। अब हमारा सवाल तो x में था, t के स्थान पर हम यहां पर मान लगाएंगे tan इनवर्स x की पावर 3 और होल स्क्वायर है यहां पर, तो होल स्क्वायर अपॉन 6। देखो t की जगह पे मान लगा दिया, tan इनवर्स x की पावर 3 का होल स्क्वायर अपॉन 6 और प्लस c कर देंगे। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा।